लो अब बात सुन लो थे। ले एक बात बताऊं आपने, ये दुनिया में मन लागे सौ दोरो काम कि कोई कार्यक्रम में सौ लास्ट में भाषण देवनो, क्योंकि मैं जितनी बात याद करके आए वे सारी बोल दी है। आदमी पढ़ के तो लिख के की लियावे, वो पहले ही बोल जावे जब आदमी सोचा आई गई आई गई आई रहे सो। मैं देखो कोई कोई संविधान वाली बात बता दे, विकास जी बता गया मेरे पहली कि बचेड़ो तो है को नहीं मेरे कन। और मन भी यही लगा कि मैं क्लास में थारे सामने बोलते ही रहूं हमेशा। नया लोग है बे जरूर कोई वीडियो देखो सी नहीं बे जरूर सुन ले भाई। अच्छा आप 2-3 घंटा वहाँ बात करा के मान्यता लेनी है, अपन मान्यता लेनी है। मन लगे मान्यता तो अपन मिलेड़ी है। ये राजस्थानी युवा समिति वाला मन बतावा पहला ही 156 MLA लिख के दे रखियो है कि इन राजभाषा बनाओ और 8वीं अनुसूची में शामिल करो। ये मतलब MLA तो सागे है, ये मतलब एक विधानसभा में सेशन बुलाई जाना चाहिए और बिन पूछ लेना चाहिए कि कौन सागा और कौन कौन। यदि बामू कोई झूठ बोले तो बिन बारे पकड़ लो। कहा तो 20 दिन झूठो हो जब साइन करया, कहा आज झूठो है, एक न एक झूठ तो है। तो इम तो कोई लोड लेने की आवश्यकता को नहीं, मिल सी या मिल जासी। अभी बार बार एक बात और कहा कि 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल करने खातर अपना राजस्थानी सरकार है जगह प्रस्ताव बना भेजो। वो विधानसभा को दिन हो बात जगह विधानसभा ही भी को लास्ट दिन हो कन्हैयालाल सेठिया जी ए लोग आंदोलन कर रहे या और सरकार ने लगे कि यार आंदोलन चल रहे हो विधान की ना की करना चाहिए। तो सरकार तुरंत फुर्त के अंदर एक प्रस्ताव लेके के अंदर ने भेज दियो कि साहब माना 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर लो। तो वो लास्ट सेशन पर दबाव बनार आप वो प्रस्ताव तो भिजवा दियो। अब बात दूसरी है कि बिंग बाद में आगे कुछ ही को नहीं हो पायो। अब फरवरी मार्च में वापस ई विधानसभा को लास्ट सेशन है, बजट सेशन शुरू हो से मन लगे आप आठे आज बेड़ा हो गया, इतना घना ही हो गया, अगली बार विधानसभा ही घेर से। आप याद रख जो मेरी बात, ये राजस्थानी मान्यता मिल सी आने वाली पीढ़ी शायद को इतिहास लिख सी कि भाषा खातर आंदोलन हो और इन भाषा ने मान्यता मिली। भी दिन आप सबरा नाम लिखी सी रहे अंदर कि पहली बार ये राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने खातर इतना जवान लोग इकट्ठा हो गया। ये राजस्थानी भाषा खातर अभी तक का जितना संघर्ष हो रहा है, बिम या तो राजनेता हा, बिम या बड़ा बड़ा साहित्यकार हा, मोटा मोटा काम करया, खूब लोग ही भाषा खातर काम करो, पर युवा ही खातर फिर कौन जुड़ा। काल विकास जी मन कहो गए सर आपा भटकाल चाल चांस दोनों कुर्ता पजामा में चलांगे। मैं दोनों भी गंगानगर वाले बेल्ट का रह गया। मैं बिया भी ऑफिस के अलावा कोचिंग के अलावा कहीं जाऊं तो कुर्ता पजामा में घूमतो ही रहूं, मन बाम फिरनो अच्छो भी लागे और मन लागे कि यार अपनी कल्चर भी सो है। प्रमाण काल नट्यो के ना काल तो आप जींस में ही चाल चा, क्योंकि लोगों के दिमाग में आएगा जबकि भाषा घुसी है ना कहा तो धोती वाला की भाषा है, बात तो निकालो पढ़न और मैं आप बोलनी चाहवा कि आप हमारी भी भाषा है कि मतलब कोई नहीं रो मतलब ओ लगन लग गया कि सूट बूट पहरेगा मतलब वो बच्चा राजस्थानी भूल जावे। मैं सूट बूट ही पहनो जाना और मन राजस्थानी भी आवे। मेरे जब मैम बोलता तो मैम आप लोगों ने कई शब्द बहुत अच्छा सिखाया। यदि आप कोई अवेरा हो वे शब्द मैम प्रेमी प्रेमिका रा कई शब्द बताया। मैं चाहूंगा आज रे पछे जे आपस में आप एक दूसरे ने कोई आ शब्दों में पुकारे तो कई जो लश्करी हो और ट्रेंड करना चाहिए कि अब वो प्रेमी लश्करियो कहना प्रेमी प्रेमिका वाबिन मंगेजनी कहनी है। आप जे मंगेजरियो यूज शुरू कर दियो तो बीरा बच्चा अपने आप ही आ जैसे मन बड़ो जोरदार लग्यो कि मैडम बोलन गया कि प्रेमी लश्करियो कही जाए और संजय भाई बीरा जस्ट पछा कहो कि लश्करियो ने जा रहे यूं कही जो कुरजाड़ा में तीसरी लाइन लश्करियो ही। मैं हाथों हाथ से प्रसंग व्याख्या कीजिए, संजय भाई सुन नहीं आया कहीं यह बात। अच्छा एक ई भाषा खातर जगह 2-3 दिक्कत आवे बी खातर मैं बताऊं। एक घनकरा सा तो लोग कह करे कि ई भाषा की शब्दकोश को ने सीताराम जी लालस घणो मोटो प्रयास करके मोटा मोटा ग्रंथ शब्दकोश रचा है। मेरे कन तो वो बोलो सारो पड़ियो है।
मैडम अभी बता रही गया तो बिंगा खूब सारा पर्यायवाची नाम बता गया। तो आज हूँ आपने कोई कव है कई भाषा रो शब्द कोश को जब इन कही जो कि भोंगल है तू दुनिया में कह तू अमेरिका नहीं गयो जो अमेरिका है को नहीं गए शब्दकोश है ही भाषा रो शब्दकोश है। सीताराम जी लालेसरो लिखड़ो है खूब मोटो शब्दकोश है। कोई दूसरो बात मान कर दे कि भाषा लिपि को ने इन लिखशो किया बिन कही जो कि कोई बाणियरी दुकानों सामान ले जे अग्रवाल जी री दुकानों सामान ले जे और बीरे पछे बेझकी हाथ ऊपर ची लिखड़ दे बा पढ़ लीजिए बिम जको लिखेड़ो राजस्थानी लिपि है बा बाणियारी लिपि ज आज बिन बाणियावाटी बोली जे बा मोड़ मोड़ लिखता जे बिन मुड़िया बोली जे बा महाजन लिखता ई खातर महाजनी बोली जे। टोडरमल जी कदी कहन गया कि देवनागरी अति कठिन स्वर व्यंजन व्यवहार का देवनागरी जकी मापा हिंदी लिखा करा तो कठिन है कोई स्वर व्यंजन घना याद करना पड़े ताता जगम का सुगम हित मुड़िया कियो प्रचार इन वास्ते ही जगत में मुड़िया लाई जी ताकि हर कोई आदमी सीख सके कि जिया बोला बिया के बिया लिख दिया कोई अंतर को नहीं आवा बिंग अंदर। अच्छा एक बहुत बड़ा और कही जाए कि कोई आके कह देवे कि आ तो पश्चिमी राजस्थान वाला की भाषा है। मैं थोड़े दिन पहला वसुंधरा जी मिलने गया तो मैम के मुंह आई निकलो कि भाई यू जोधपुरी गाइज तुम लोग ये भाषा लेके आ जाते हो फिर ये पूरी राजस्थान वाले कहाँ जाएंगे। मने लगे कि आज आपने बीच में सौ पहला जकी एक बाई बोल रही आ धौलपुर रही और सौ ज्यादा जोश ही बाई रहो राजस्थान वाली खातर। तो आज रे पछा आप हाथी दिमाग को निकाल देनी चाहिए कि ज्योति उपाध्याय जो धौलपुर वाली भाषा में बोल सके आप समझ सकान है इरो मतलब अपनी भाषा है। कई कोई दूसरो आर कदे कि कौन सी मान्यता दिलाशो आपके तो अलग अलग है। मैं भी पर तो जाऊँ ही कोनी मैं मर घनश्याम नाथ जी बे फील्ड रहा मास्टर है बे सब बता गया क्या मिलनी चाहिए क्या नहीं मिलनी चाहिए। मन बाल गंगाधर तिलक री एक बात याद आवे। बाल गंगाधर तिलक एक बार आज़ादी आंदोलन में कोई भाषण देव था तो बे एक बार भाषण दियो क्यों आज़ादी किसको मिलनी चाहिए इन बात पर भी बोलिया क्यों कुण नहीं दे दो भले पंजाब वाला दे दो भले बंगाल वाला दे दो भले हिंदुआन दे दो भले मुसलमान दे दो भले मराठान दे दो भले राजपूतान दे दो भले मराठीन दे दो भले कन्नड़ ने दे दो ते तो भारत में कि नहीं दे दो बाद में सलट ले क्या लेनी है क्या कौन लेनी। मैं एग्जैक्टली बात करनी चाहूँ कि कोई आ कवे कि कौन सी भाषा देवा तो मैं को मारलिन कौन सी नहीं दे दो मैं मारो बाद में देख ले कि कौन सी लेनी है और कौन सी कौन लेनी है। कई आके मन बहुत सारा कवे कि भरतपुर वाला की भाषा तो यूपी की है। मने लगा रे भरतपुर वाला की ब्रिज है ब्रिज की भाषा मार लिए बा भी मारो पिंगल रे चीज है जकिन पृथ्वीराज रासोन बोलो हरी है। बीजेपी सरकार अब चुनाव लड़ रही है अब की बार यूपी में चुनाव लड़ी योगी आदित्यनाथ ब्रिज क्षेत्र में जान कहो क्या मैं थारी भाषा री अकादमी बना दे मन वोट दे दो। अब की बार बटे वोट मिला जब यूपी में ब्रिज भाषा री अकादमी अब काला बनी है 2022 में आपने पता नहीं कितने सालों में क्योंकि ब्रिज अपनी है यूपी की कोनी। तो कोई कहना चाहे कि भाई ब्रिज आपनी कौन तो बाकिया कोनी और फिर यदि भरतपुर धौलपुर वाली भाषा मारी कोनी जब मत मारम क्यों मिलायो भी नहीं मिला देता मत्स्य संघ ने मारम मिलायो इको मतलब वो राजस्थान है बा राजस्थानी है जब मिलाई जो आपने अंदर नहीं तो वो को नहीं मिला इस तो आपने। अच्छा एक और आज पहला दलीप मेरू पहला कविता सुनान गए तो दलीप ने बहुत अच्छी बात बताऊं तो आज दिन में दलीप कहूं तो भाई साहब अभी थोड़ा दिन पहला गुजरात रा एक कवि मरणोपरांत हो गया मन को अभी कोई पुरस्कार मिलो पद्मश्री मिलो है मरणोपरांत अभी कोई और पुरस्कार मिलो दुला भाई काग दुला भाई काग डिंगलरा कवि एक डिंगलरो कवि गुजरात में लिख सके और बिन गुजरात में मान्यता है और गुजरात में बिन पुरस्कार भी मिल सके पर राजस्थानी में जब कोई डिंगलरी बात करे जब लोग सो अड़ंगा डावे जब गुजराती डिंगल चाल सके मारे डिंगल क्यों को नहीं और ये समस्या रो सीधो सो समाधान है कि जकिन ते गुजराती कौन है बा गुजराती को नहीं बा हमारी डिंगल है। फर्क इतो ही हो कि जगदिन संविधान सभा चल रही जगदिन गुजरातियों की पावली चलती बट वल्लभ भटके मुंशी बैठा बाकी चवन्नी चलती जब आप मान्यता दिरा गया अपरला कोई बोलिया कौन जो मान्यता मिली कोनी। पिछली बार जोधपुर में जब कार्यक्रम हो जो जोधपुर वाला कई वक्ता कवा भी आ का हालांकि हमारे जोधपुर पर एक बहुत मोटो ऐसा नहीं गयो कि आ राजस्थानी मान्यता खातर माने बार आंदोलन चलानो पड़े क्योंकि मारे पर एक बहुत मोटो धब्बो सो ही लागेड़ो है
होयो कहीं कि संविधान सभा में जब बात आई कि भारतीय राजभाषा कहीं बनावा तो नेहरू जी ने सब कहो भाई हिंदी ने बनाओ, कनेक्टिंग लैंग्वेज है, हिंदी बढ़नी चाहिए। और मारे मैं खुद कहना चाहूँ अपन हिंदी में कोई दोहराव नहीं है, हिंदी बढ़नी चाहिए, राष्ट्रीय नहीं मैं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बढ़नी चाहिए। बा भाषा अपनी मान है, पण कोई मारी जीभ काट दूसरी भाषा ने आगे बढ़ाना चाहे आ कौन समझ आवे। माँ माँ होया करे, मसी मसी होवे। तो बे कहो बीटम जब नेहरू जी कहो कि भाई हिंदी ने बनावा तो साउथ इंडिया वाला वीटो कर गया, और साउथ इंडिया वाला कहो कि नहीं सा मैं को नहीं माना इन भाषा, और मैं भारत में ही शामिल को नहीं हो सा। तो नेहरू जी बैकफुट पर आया और बे आके कहो सीधी सीधी सी बात कही कि चलो तो यहाँ करा हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर अपने देश को कामकाज हो सी और हिंदी ने बढ़ावो देने को मौको मिल सी, हिंदी ने बढ़ावो दे सा। साउथ वाला अड़ गया ये बात पर कि मैं तो बढ़ावा ही को नहीं, ये कहता साउथ में आज भी हिंदी की एलर्जी सी है और साउथ हिंदी को नहीं बोलना चाहे। तो नेहरू जी ने लाग्यो अब कर चला, तो बे आपने अठे घूमया, बे पंजाब में आया, महाराष्ट्र में आया, राजस्थान में आया, गुजरात में आया, और आपन कहो कि प्लीज थे थोड़ी रीजनल लैंग्वेज ने थोड़ी पीछे राख लो और जगह हिंदी है इन बढ़ावो दे दो। पंजाब को नहीं मानी वो पंजाब पढ़ावे, महाराष्ट्र को नहीं मानी वो मराठी पढ़ावे, गुजरात को नहीं मानी वो गुजराती पढ़ावे, और एकमात्र आपा जगो कहो कि कोई नहीं मैं हिंदी पढ़ा ले, राजस्थानी टाल कर दे। मैं हमेशा मेरी क्लास में भी बताया करूं कि आपने अंदर त्याग भरेड़ो है, और ये त्याग रो मतलब केवल ओ को नहीं का लड़ाइयां करी, लड़ाइयां तो आप करी 712 लेके 1192 के तराइन के दूसरा युद्ध की भारत ने बचाव खातर कोई लड़ो तो केवल राजस्थान दिरला कोई नहीं लड़ो है। पाउंडो नहीं धरण दियो 480 साल तक, एक तराई ने हारिया दिल्ली पुग्या, अगले 100 साल में तो केरल पुगेड़ा आबे। तो आपा खूब त्याग वो करे हो, पर लोगन वो ही त्याग लगे, मन लगे भारत के लोगन वो भी जान लेना चाहिए कि त्याग वो भी है कि एकमात्र राज्य राजस्थान है जो हिंदी ने बढ़ावो देने खातर आपकी भाषा भूल गयो। भारत ने वो एहसान चुकावना चाहिए, बाकी सब लोगों ने एहसान चुकावना चाहिए, अब राजस्थानी मान्यता देवनी चाहिए। अच्छा एक ही के कई सालों कि भाई तुझी शामिल हुआ राजभाषा में शामिल करा, मन लगे जका आदमी ने घर में इज्जत नहीं मिला बिन पड़ोसी क्यों देसी, तो पहला घर में तो इज्जत लेवा, बाद में पड़ोस वाला तो ले ले सा। भाई जका हूँ राजस्थान में कुछ हो सके वो तो सौ पहला करो जाना चाहिए। तो भी खातर वो है कि भाई बहुत सही बात बोली कि पहला सगाई तो करावा, ब्याह तो बाद में हो जैसी। मैं आज ही एक वीडियो सुनता हूँ, भगवंत मान पंजाब रा सीएम है, आप सारा जानता ही होला, बारो आज रो एक वीडियो पंजाबी में बोल रहे आबे, अभी बड़ो जोरदार लागे मने कि जगह जगह आपरा राज्य रा मुख्यमंत्री है बे सब पंजाबी में बोले, आपने जगह मुख्यमंत्री जयपुर में कार्यक्रम हो जो हिंदी में बोले। मन लगे यार आपने तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो ही राजस्थानी को नहीं बोला है, तो दूसरों तो क्या उम्मीद कर से यार, क्या उम्मीद कर से। तो एक तो अब चुनाव वासी 2022 अभी 23 वाला जकी कोई सभा के अंदर थे जाओ जकम कोई हिंदी बोलने लगा बिन कही जो कि वोट मारा चाहिए तो मार ली बोल तो सुरी। भगवंत मान मेरे अंदर एक बात कहूँ था कि 21 फरवरी आने वाली है, पंजाबी में कहूँ था बे 21 फरवरी आने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। और मैं आप सब ने कहना चाहूँ कि आपने जितनी दुकाना है बात दुकाना के ऊपर पंजाबी के अंदर नाम लिख लो। मैंने लगे कि यार सीएम को दिमाग खराब हो गया। मैं पंजाब में खूब घूमे रहा हूँ, पंजाब के आसपास के बेल्ट में रह रहा हूँ, बड़ा सारी दुकाना का नाम पंजाबी में ही है, बे हिंदी में लिखना ही कौन चाहे। मगर फिर भी स्टेट के सीएम ने लाग रही है कि नहीं 2-4 दुकानों पर भी बाकी रह गया तो वहां पर लिखवा दिया। आपने भी तो होनी चाहिए कि जब तक 21 फरवरी आवे जब तक आपने सबका जगह फोन का स्टेटस है वे राजस्थान युवा समिति वाला होना चाहिए। ताकि लोगों ने पता तो चले। आप जानो 21 फरवरी को कई महत्व है। पाकिस्तान जब बने ने तो धर्म का आधार पर देश तो बना लियो क्यों उर्दू भाषा ने बना सा अपनी राष्ट्रीय भाषा। ये खतरे जगह बंगाल वाला हा ए नट गया। एक कहो थे कशो तो पाकिस्तान में आ जाए धर्म का आधार पर पाकिस्तान में तो आ जावा पर भाषा कौन चाहिए। भाषा बंगला है, बिना बंगला के मैं तो पाकिस्तान के अंदर शामिल को नहीं हुआ। तो ढाका यूनिवर्सिटी का कुछ लड़का हा जका यूनिवर्सिटी का आगे प्रदर्शन करा कि बंगला ने मान्यता दो, बंगला ने मान्यता दो। पाकिस्तान री पुलिस गोली चला दी और भी 5 लड़का शहीद हो गया। ये खतर 21 फरवरी रो दिन हो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी मनाई जाए। इरो मतलब युवा मांग करिए एक भाषा खातर तो भाषा छोड़ो देश ले पड़ा कि बंगला भाषा की मान्यता आंदोलन चलो बंगलादेश ले गया। अपन देश तो चाहिए कौन
तो खाली भाषा चाहिए और भाषा अपना राज्य के अंदर चाहिए, अपने लोगों में चाहिए, तो भी अब मिलन में कोई जेज कौन लगे। अब की बार अपना तो मिल जैसी इम तो कोई नहीं। मैं हमेशा कहा करूं, कोई कहे कि ये भाषा मान्यता मिल जाए क्या हो जाए, हालांकि मैं मेरे पेट पर लात मारन कहूं कि जगदिन ये भाषा मान्यता मिल जाए ना, भी दिन राजस्थान रे कोई टाबर ने राजस्थान रो इतिहास और संस्कृति पढ़नी को नहीं पड़े, अपने आप ही आ जाएगी। हालांकि मन लगे कि आपा तो बेरोजगारी हो जावा, पछे कमार काहे खावा पछ लगे और कोई काम करा, पर कम कम भाषा तो मान्यता मिले कि आज यदि क्लास के अंदर जान टाबरान राजस्थानी सिखावनी पड़े या राजस्थानी का शब्द बतावना पड़े, इरो कारण वो है कि अपन छोटे तक आ तो सिखाई को नहीं। आज मन आप नोटिस करो नहीं नहीं, पर आप देखो अभी लास्ट में जबकि दो भैया बोल रही, मधु और किंजल बोल रही, अब वो एक बोले वागड़ी और दूसरी बोले बागड़ी, एक बोल रही डूंगरपुर भाषा और एक बोल रही ठेठ गंगानगर हनुमानगढ़ साइड वाली, मतलब उत्तर दक्षिण लेर 826 किलोमीटर है, बापूरी समझ रही है मतलब एक दूसरे की। यूं पहला जब कोई बोल रहे हो, जब ठेठ जैसलमेर वाली बाड़मेर वाली धौलपुर वाली तक बोल रहे हो, वो 869 किलोमीटर वाला है वो भी तय हो रही। और यदि ए आपस में एक दूसरे की भाषा समझ रही तो ये मतलब अपन एक दूसरे की भाषा समझ मत आवा या बोली समझ मत आवा की कहते हो बिन बुलाई थे। अच्छा ए जदी की तैयारी करी, जब एक सवाल हो भी बट एंकरिंग करते टाइम बीच में हिंदी निकल जावे तो राजस्थानी को कार्यक्रम में भी हिंदी बोल गया, मको बोल जाए जो बढ़िया हो सी यदि थारो हिंदी निकल जैसी। आप कह तो सकसिया कि राजस्थानी बोलता बोलता भी हमारा हिंदी निकल जावे, क्यों क्यों थे मार ली खोस के दूसरी सिखाने की कोशिश कर। मैं हमेशा कहा करूं कि कोई बच्चे को कितो बड़ो भाग्य उसका है कि बिन क्लास में जाके सिखावे ऐसे अनार। अरे राजस्थान में न तो अनार हो तो न अनार ना अनार कौन था, ने अनार ने कहता दाड़म, अब दाड़म देव होवे एवं को नहीं होवे। वो कितो बड़ो अन्याय हो कि 5 साल का जब तक होया को नहीं स्कूल को नहीं गया, जब तक मम्मी या कहती ओ सुसियो है सुसियो सुसियो खरगोश एक खरगोश आप लोग टाबर उछल के बड़े मैं वो सुसियो है नहीं 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 ये भाषा नहीं बोलते, आज से इसको खरगोश कहोगे। वो टाबर डापा चू को कि ओ खरगोश है कि सुसियो है। मेरा आई को मैं थोड़ी पहले एक वीडियो देखो जगह में एक बच्चों है और वो मास्टर के सामने आपकी बात समझा को नहीं पा रहे हो, क्या समझावे, क्योंकि वो आधी हिंदी बोलनी चाहे आधी खुद वाली बोलनी चाहे, दोनों भूल गयो। एक बच्चे की जीभ तक काट ली थे, वो आपकी बात ने कौन रख पा रहे हो, यूं बुरो और के कर से हो। आपनो डॉक्टर आपने राजस्थान कोई डॉक्टर, चूंकि वो सारी पढ़ाई आपकी हिंदी में करी, वो अपनी भाषा ही सीख गयो। बिकन फिर कोई आपनो लोकल आदमी जाके कहो कि डॉक्टर साहब धरण पड़ गई, अब डॉक्टर साहब ने धरण कौन समझ मारी कि धरण की दवाई क्या दे जाए। आप आरएस की तैयारी कराने से तो कम और कि भाई पब्लिक डीलिंग सर्विस है, इन लोगों जार मिलनो पड़सी, लोगों जार बात करनी पड़सी। आज भी ब्यूरोक्रेसी को डर है राजस्थान में भयंकर, यूपी बिहार वाले लोगों अभी तक भी तो डर को नहीं पाऊं, साउथ इंडिया के लोगों ब्यूरोक्रेसी को डर को नहीं, आपन घनो डर है। आप पटवारी हूं डरा और अपन लगे कि नहीं ऊपर बनवारी नीचे पटवारी, ये मोटो तो कौन हो उसके। एक मोटो सो कारण है कि बीकी भाषा और अपनी भाषा अलग अलग है। आपनो एक 70 साल को आदमी कलेक्टर साहब के जानू पहला 4 बार सोचा वो डर है, एसडीएम साहब का जानू डर है, बिन लगे बे जकी भाषा बोलसी बा मेरे समझ को नहीं ऐसी जगदीन हो जैसी अपनी भाषा सी बिन बा अफसरा नहीं अपनी भाषा बोलनी पड़सी और अपनी भाषा बोलसी आपनो कोई भी आदमी ब्यूरोक्रेसी जानू डर सी को नहीं बिना समझ मासी आप बिया भी राजस्थान प्रशासन की सेवा है और सेवक को काम सबकी सेवा करना हुआ बिन बात सुननी पड़सी। वो आपनो अफसर को नहीं है, वो आपनो सेवक है, पर आप ई खातिर डर यार वाली भाषा क्या बोल से जी। अभी नीरज भाई बताओ कि भाई दादी जी कहो कि भाई तू कितना दिन रह जावे पर बैंक वाला तो कम कम जुड़ाई दे ताकि पेंशन वाला तो सावल दे देवे। अच्छा ये आज वाला कार्यक्रम खातर आप आया भी खातर तो आपको खूब खूब धन्यवाद है। ये 2 लोग खूब मेहनत करी भाई, आपके सामने बोल नहीं गया यही खातर खूब मेहनत करी। मैं सीधो सीधो और कहूंगी शुभम और नीरज में दोनों नहीं जानू को नहीं आना। शुभम को बड़ो भाई रोहन आपनो स्टूडेंट है और नीरज को बड़ो भाई अनिल स्टूडेंट है। मैं थ्रू ही जानता तो ही मैं टाबरा ने एक फोन करके कहो कि यहाँ कार्यक्रम है, मैं सुबह 7 बजे लेके शाम 7 बजे तक बिना लगेड़ो रहूँ। बे जोधपुर वाला कहो अठा कार्यक्रम करवाना है और कार्यक्रम राजस्थान युवा समिति वाला को माँ दोनों को यही खातर खूब भाग तोड़ मेहनत करी। अभिषेक अभी अपने बीच में घूम रहे हो, अभिषेक हालांकि आपनो सदस्य ही है, अभिषेक की आंदोलन खातर खूब मेहनत करी। आप सब आ खातर एक बार तालियां बजाई दो।
एक बड़ो सो ओ भी हो कि युवाओं जोड़न खातर युवा नेता तो लेवा। अरविंद जी ने एक बार फोन करियो खाली, जगह मैं तो फोन करियो को नहीं, ये दूसरा लोग ही करियो अरविंद जी आज ऐसे हो गए। अरविंद जी को सीधो थे को तो धोती कुर्तो पहन रहा हूँ मैं, ना सर्दी को टाइम है थे तो अपने जींस पहन के आ जाए, कोई बात को नहीं। लक्ष्यराज अब बैठो मेरे कन, लक्ष्यराज को भाई साहब मैं बोल छू कि अम्मा जितो बोली जाए बिया बोल दीजिए, आप ध्यान दियो कौन दियो। लक्ष्यराज एक बहुत तगड़ी बात की, लक्ष्यराज के शरीर दुबड़ो पतड़ो लगू लट खाना वाज भलाई बुला लिया खा खुआ क्यों मैं। बाकी आप जितना लोग आया ही खातर आओ, बहुत बड़ी क्रांति है। मैं कहूँ विकास जी जकी बात कही बा एकदम सही है। आज रो दिन याद राख जो आप, आज रो दिन राजस्थान पूरा याद राख सी। अभी भाषा मान्यता घनी जेज कौन लगे। मैं और कहना चाहूँ कि आप आराम बैठ नहीं भाषा आंदोलन जकी बातें बे सब सुनी। राजस्थानी युवा समिति ने खूब सारो धन्यवाद कि वो कार्यक्रम करवाने मौको दियो। मैं वो भी कहना चाहूँ कि अब यदि वापस बाहर निकलो भी टाइम आराम निकल जो, आराम जाइजो। जिन हिसाब आप शांति कार्यक्रम सुनो भी हिसाब शांति बारह भी निकल। एक बार बैठो दानी, एक बार बैठो कि शपथ दिलाओ। अरे एक शपथ लेनी, एक सोगन खावनी, एक सोगन तो खा जाओ, एक सोगन और ले जाओ। देखे एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट हो। कहीं है मन देव तो थारे सबको ही है मेरे संघर्ष कर क्यों है। मैं तो 10 साल मुंह हुई लो तो सुनो फिर अभी फरवरी में विधानसभा घेर से आपा जगदीन संघर्ष हो जासी लो। अब शपथ ले लो, थोड़ा सा हाथ आगे करके जो प्रतिज्ञा करता